ईपे कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रिटेलर्स हैं उनको बहुत अच्छे से ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि भैया आप किसी भी ऐसी वैसी कंपनी की आईडी हमको नहीं चलानी है और ना ही लालच में पड़ना है और ना ही फ्री के चक्कर में पड़ना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईपे कंपनी के रिगार्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं जो आपको बहुत ही तसल्ली देगी। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आप ईपे कंपनी के रिटेलर हैं और इस कंपनी के पोर्टल पर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आज की यह अपडेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। स्क्रीन पर आप जो नाम देख रहे हैं इस कंपनी का नाम है फिनपे। ईपे कंपनी अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। ईपे कंपनी को बंद करने के बाद ईपे कंपनी ने अपनी एक दूसरी कंपनी लॉन्च कर दी है फिनपे के नाम से। इसका एप्लीकेशन आज की डेट में लाइव हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने इस पर लॉगिन भी कर लिया है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक ईपे के रिटेलर हैं तो आपकी ईपे कंपनी की जो आईडी थी उसका जो ओल्ड आईडी पासवर्ड आपके पास जो था, यानी कि यूजर नेम और जो पासवर्ड आपका था, उसी यूजर नेम और उसी पासवर्ड से आप इस फिनपे नाम के एप्लीकेशन को आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और आपका जो ईपे का जो यूजर आईडी और पासवर्ड था उसको डालकर इसमें लॉगिन कर लेंगे। आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और वहां पर आपको आपका बैलेंस दिखाई देगा। जो भी आपके ईपे कंपनी के पोर्टल पर जो बैलेंस था वही बैलेंस यहाँ पर एज अ माइग्रेटेड आपको शो करेगा। माइग्रेटेड बैलेंस करके यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर ये कर दूं कि आपके ईपे पोर्टल पर जितना भी बैलेंस था, जो कुछ आपके पुराने वाले ईपे पोर्टल पर जो भी बैलेंस होगा वो आपके इस फिनपे कंपनी के पोर्टल पर आपको दिखाई देगा। और लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस आपको मिल जाएगा, बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसकी कंपनी ने आपको बिल्कुल भी राहत नहीं दी है। अब कैसे इस बैलेंस को आप अपने अकाउंट में ले पाएंगे या ये बैलेंस आपको कैसे मिल पाएगा, इसके कंपनी ने एक बहुत बड़ी कंडीशन आपके सामने रख दी है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंपनी हो सकता है कि आपके लिए एक नया ट्रैप तैयार कर रही है जिस ट्रैप के द्वारा आप दोबारा से फंसाए जाएंगे। इस बात को मैं आपके साथ बहुत ही क्लैरिटी से शेयर नहीं कर सकता कि फिर से दोबारा से ये कंपनी आपके साथ धोखा करने वाली है, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। बट मैं आपको बता दूंगा जो कंपनी की जो कंडीशन है वो इस प्रकार से है। कंपनी के बनाए गए नए पोर्टल के माध्यम से आपको काम करना होगा और कंपनी की सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि आप हमारे नए पोर्टल के माध्यम से काम करेंगे और आपको जो माइग्रेशन बैलेंस आपको शो कर रहा है वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप काम करेंगे। और एक वीक में आप जितना भी काम करेंगे उसके अनुसार उसका टोटल लगाकर उसका 3% ही आपको रिटर्न किया जाएगा और वो रिटर्न होगा मंडे वाले दिन, यानी कि मंडे टू मंडे ही आपका बैलेंस आपको वापस किया जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपके ईपे के पोर्टल पर आपका 1 लाख रुपए का बैलेंस था, अब उस 1 लाख रुपए का बैलेंस आपके इस नए फिनपे के पोर्टल पर आपको दिखाई देगा, लेकिन उस बैलेंस को आप टच भी नहीं कर पाएंगे। वो बैलेंस आपको कैसे कैसे मिलेगा? एक हफ्ते के अंदर आपको मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस करने होंगे, एईपीएस करना होगा, मनी ट्रांसफर करना होगा, सारे काम आपको करने होंगे और एक हफ्ते में जितना भी आप बिजनेस करेंगे, जितना भी टर्नओवर खींच कर ले जाएंगे, उसका सिर्फ 3% ही आपके उस फंसे हुए बैलेंस में से निकालकर आपको दिया जाएगा। और यह काम हफ्ते में सिर्फ एक दिन होगा और वो दिन है मंडे का। तो ये एक सबसे बड़ी कंडीशन कंपनी ने आपके सामने रख दी है। अब आपकी ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि आप इस कंपनी के पोर्टल से दोबारा काम करना आपको स्टार्ट कर देना होगा। जिस तरीके से काम करेंगे वैसे ही आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पोर्टल पर 1 लाख रुपए का अमाउंट अगर पड़ा हुआ है तो उस 1 लाख रुपए के अमाउंट को वापस लेने के लिए आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कि आपको कितने लाख रुपए का काम इस पोर्टल पर करके देना होगा, तब आपका ये 1 लाख रुपए आपको वापस मिल पाएगा। अगर आपके सेंटर पर मामूली से ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपको बहुत लंबा वक्त लगेगा आपका इस 1 लाख रुपए को लेने के लिए। अगर आपके 10,000 भी हैं तब भी आपको इसमें महीनों लग सकते हैं आपके इस बैलेंस को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कंपनी नई लॉन्च हुई है, नया एप्लीकेशन लाइव हुआ है, तो इसकी अभी कोई भी गारंटी नहीं है कि आप अगर एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी एक नया 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया तो क्या वो भी फंस जाएगा? क्या उस बैलेंस को आप मूव टू बैंक कर पाएंगे? क्या आप मनी ट्रांसफर कर पाएंगे? इसका मुझे अभी प्रैक्टिकली कोई भी आइडिया नहीं है। अगर आप ईपे कंपनी के रिटेलर हैं तो आप इस कंपनी के एप्लीकेशन लॉगिन करिए और एक छोटा मोटा कोई ट्रांजैक्शन करके देखिए। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके आपको देखना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि ईपे कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं या कंपनी है, कंपनी ने आपको इस चीज़ की अभी अपडेट ना दी हो कि हमारा एक नया ऐप आ चुका है, उसके माध्यम से आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी एरिया में तो अभी भी किसी को भी कोई भी अपडेट नहीं है ईपे के बारे में, ना ही किसी एएसएम ने, किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी है कि भाई एक नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके अपना काम स्टार्ट करिए तो आपको इस प्रकार से बैलेंस वापस मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग उनको परेशान कर रहे हैं, पैसा उनसे मांग रहे हैं।
और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए कंपनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और एएसएम वगैरह हैं, वो किसी को भी एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि आप इस नई कंपनी के नए एप्लीकेशन को यूज़ करिए। अगर वो कहेंगे तो पब्लिक फिर उनके पीछे पड़ जाएगी। अगर उस पर भी बैलेंस अगर फंसा तो फिर उनको उसका जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने ही बताया था कि इस पोर्टल को यूज़ करो और अपना बैलेंस वापस लो, हमने अब दोबारा से 50,000 रुपये का काम कर दिया और वो बैलेंस हमारा फिर से फंसा हुआ है। अगर इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी अब इस नए पोर्टल के माध्यम से होती है तो इन लोगों के फिर से लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से भी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं कि आप इस पे काम करेंगे और आपका बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से माइग्रेशन बैलेंस यहां पर शो कर रहा है उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि कंपनी चाहती है कि आप इस पर वर्क करें, और वर्क करेंगे कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाएंगे, कंपनी को बिजनेस दिखाएंगे। कंपनी ने एक नई कंपनी रजिस्टर्ड की है, एक नया एप्लीकेशन तैयार कर दिया है और उसके माध्यम से आप उनका काम करेंगे तो वो कंपनी आपको पैसा वापस करेगी। यही इसकी एक अभी कंडीशन उन्होंने सामने रखी है। अगर आप चाहते हैं तो एक बार थोड़ा सा आप 1-2 ट्रांजैक्शन करके देख लीजिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइए। अगर आपके ट्रांजैक्शन सक्सेस होते हैं, सक्सेस होने के बाद आप उसको मूव टू बैंक भी कर पा रहे हैं, मनी ट्रांसफर भी कर पा रहे हैं, रिचार्ज भी कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं आपके लेटेस्ट नए बैलेंस के साथ में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें आइडिया लगे कि भाई ये एप्लीकेशन बिल्कुल सही है और परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।